बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। हमारे एक सिलसिला है अपने चैनल का, एक बीमारी एक दवा। आज जो बीमारी है जिस पे मैंने डिस्कस करनी है वो है मैदे की बीमारी। वो कहने को तो मैदे की बीमारी है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं यानी कि जिसकी की अलामात हैं वो बेशुमार हैं। ठीक है, दवा जो है मैं आपको बताता हूँ, ये है गैस्ट्रोमिट। ठीक है, अब ये किन फ़वाइद की हामिल दवा है? ये हर्बल प्रोडक्ट है, देसी जड़ी बूटियों से तैयार की गई है। और इसके जो फ़ायदे हैं इस पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैदे को ताकत देती है, हाजमा करती है खाए पी खुराक का, कासिर रिया है यानी हवा को खारिज करती है, एपिटाइज़र है, भूख लगाती है, दाफ़े दर्द शिकम है यानी पेट में दर्द हो खाना खाने के बाद, या अक्सर दर्द की आप शिकायत करते रहते हैं तो उसको फ़ायदा देती है, खट्टी टिकारों को फ़ायदा देती है, मैदा की सर्दी के मैदा ठंडा है, एक्टिव नहीं है जिसकी जैसा कि होना चाहिए, हिचकी और बदहज़मी में मुफीद है। इसके अलावा कब्ज़ कुशा है, तेज़ाबियत अगर है तो उसको फ़ायदा देती है, अल्सर वगैरह जो मैदे की सोजिश होती है या अंतड़ियों की सोजिश होती है उसके लिए फ़ायदेमंद है। गैस्ट्रोमिट इस दवा का नाम है और अवेलेबिलिटी इसकी ऑल ओवर पाकिस्तान है, लेकिन अगर आपको कहीं से दस्तयाब नहीं होती है तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं कि जी हमें अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होनी चाहिए। या फिर ये होता है कि हम आपको होम डिलीवरी कर देते हैं, आप तक पहुंचा दी जाती है, आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ईद चंद दिनों के गुजरी है तो यकीनन आप लोगों ने गोश्त इस्तेमाल किया होगा, अपने मज़े के पकवान पकाए होंगे, क्योंकि साल के बाद ईद आती है। तो और जो कुर्बानी का गोश्त होता है बहुत हेल्थी जानवर होता है, फिर हेल्थी गोश्त होता है, फिर फरावानी से जो है दस्तयाब भी होता है। चूँकि बाकी साल तो गोश्त इतना महंगा है कि महंगाई के दौर में उसको ख़रीदना जो है आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन अभी जो ईद के दिनों की फरावानी है वो भी चल रही होगी, आप लोग खा रहे होंगे। तो जो मैदे के मरीज़ हैं उनको मटन हो या बीफ हो या इस तरह की जो गोश्त की कबाब हैं या चिकन शामियाँ हैं, इस तरह की जो पकवान हैं डिफरेंट किस्म के आप लोग स्पाइसी चीज़ें बनाते हैं, तो फिर मैदे के मरीज़ों को एक दो चार दफ़ा अगर खा लेते हैं तो फिर उनको सीने की जलन शुरू हो जाती है। तो सीने की जलन शुरू हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और बाज़ मोशन लग जाते हैं, बाज़ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाती है और फिर तबीयत में बड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, इंसान परेशान हो जाता है और उसका जो एटीट्यूड है रवैया भी बदल जाता है लोगों के साथ। तो ये एक ज़हनी बीमारी होती है। हम लोग बाज़ ऐसी बीमारियाँ हैं हमारे ज़हन की या जिस्मानी बीमारियाँ जिनकी कोई अलामत तो ऐसी नहीं होती हैं कि कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं होती है कि आप डॉक्टर तक जाएं, लेकिन आप उसको सफ़र कर रहे होते हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं उस तकलीफ़ को, और आप पर जो बीत रही होती है आप या तो फिर दवा लेते हैं या फिर लेते नहीं हैं, क्योंकि कोई अलामत ऐसी नहीं होती हैं कि जिसे कोई आपको बीमार डिक्लेयर कर सके या आप खुद को बीमार समझ सकें, लेकिन तकलीफ़ बाकी होती है। जैसे आपके सर दर्द है या पेट में दर्द है तो उसको आप नॉर्मली लेते हैं, जी चलो कोई बात नहीं, ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ को छोटी सी कहते हैं ना कि मर्ज़ कर्ज़ और फ़र्ज़ को जो है मामूली नहीं समझी, उसको जो है उसका अदा करें, उसकी अदायगी का सोचें। तो इसलिए मैदे की बीमारियों से तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे बवासीर है, कब्ज़ होती है अगर कंटिन्यू रहती है, फिर गैस है, तब खीर है तो ब्लड प्रेशर जन्म लेता है, उससे एंग्जाइटी डिप्रेशन टेंशन जन्म लेती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। और मैदा फिर ऐसी चीज़ है कि अगर मैदे में सोजिश है या उसमें अल्सर से खुदा न खासा ज़ख्म है तो फिर वहाँ आप ड्रेसिंग तो कर नहीं सकते, कोई पट्टी वट्टी तो हो नहीं सकती, तो अद्वियात से उसका इलाज मुमकिन होता है। और फिर इलाज ऐसा हो जैसे एलोपैथिक की जितनी अद्वियात हैं आप लोग खाते रहते हैं तो आराम रहता है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि उसकी जो मिकदार है उनको बढ़ाना पड़ता है, फिर एक लिमिट ऐसी आती है कि तमाम की तमाम मिकदार बढ़ाने के बावजूद, खाने के बावजूद वो अपना असर खो देती है और फिर आप परेशान हो जाते हैं।
کیونکہ ایلوپیتھک ادویات جو ہیں باہر کے ممالک کے ماحول کے وہاں کے لوگوں کے حساب سے بنائی جاتی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے فٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو ہے ہمارے لوگوں کو رہن سہن، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول اور ہماری جو ایک امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، وہ ان لوگوں سے مطابقت نہیں رکھتی، نہ وہاں کی ادویات سے رکھتی ہے۔ اس لیے اپنے پاکستانی ادویات، پاکستانی جڑی بوٹیاں اور اپنے ماحول کے مطابق جو معالجین ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے علاج کروائیں۔ اس سے جو ہے فارن کنٹریز کی یا امپورٹڈ جیسے ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو باہر کی بنی ہوئی بہت مؤثر ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی جڑی بوٹیاں جو ہیں باہر کنٹریز میں جاتی ہیں، وہاں سے پروسیس ہو کے پھر ہمارے ملک میں آتی ہیں، لیکن ان کی ایفیکیسی جو ہے کہ جو اثرات جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جتنا یہاں کے ادویات کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بی پاکستانی بائی پاکستانی۔ تو وہ میرا آج کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو معدے کے امراض ہیں، گیسٹرومیٹ جو یہ معجون ہے، اس میں نے آپ کو بتایا، اس کا استعمال کیجیے گا، آپ کے معدے کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ اور کچھ آپ جاننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، آپ کو اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔